नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफन किया गया, ये तो तुम भी मानते हो ना, जब दफन किया गया तो किसने उस कब्रे मुतहरा पर खड़े होकर अजान दी थी? नबी अकरम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसी जगह पर दफन किया गया। किसने उस रोज़े अक़दस के पास अजान दी थी? हजरत उमर फारूक को दफन किया गया, किसने अजान दी थी? जन्नतुल बकी के अंदर इतने सहाबा दफन हैं। हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म सिर्फ यह है कि हम तुमसे सिर्फ एक दलील का मुतालबा करते हैं कि तुम एक दलील दे दो, हम कल से अजान देना शुरू कर देंगे। तुम इसके जवाब में कहते हो वहाबियों के जलसे में न जाओ, तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। ये दलील है तुम्हारी? ये चीज मेरी समझ में नहीं आती है। हम तुमसे दलील का मुतालबा करते हैं, तुम कहते हो कि निकाह टूट जाएंगे। चंद देर की बात है, मैं अपने अकीदे अहले सुन्नत को आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसमें एक अकीदा यह है कि कब्र पर अजान देने का मामला, क्लियर रखिए, रास्ता क्लियर रखिए। कुछ डाउट पेश किए गए इस ताल्लुक से, और डाउट पेश करते हुए कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हुजूर को दफन किया गया, तो हुजूर के रोजे पर कब्र पर किसने अजान दी? ये एक एतराज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, किसने कब्र पर अजान दी? हजरत फारूक आज़म हजरत उमर का इंतकाल हुआ, कब्र पर किसने अजान दी? जन्नतुल बकी शरीफ में बेशुमार सहाबा किराम को दफन किया गया, तदफीन हुई, उनके विसाल के बाद, दफन के बाद कब्र पर कहां अजान? तो जवाब मैं अर्ज करना कि चाहता हूं कि हम भी मानते हैं कि सहाबा के जमाने में इस तरह कब्र पर अजान नहीं दी जाती थी जैसे आज हम लोग देते हैं। मगर जो काम सहाबा ने नहीं किया या रसूलुल्लाह ने नहीं किया, वो काम बिदअत हो जाए या नाजायज हो जाए, ये किस हदीस में लिखा है? ये एक शरीयत का कौन सा कानून है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो काम शरीयत के खिलाफ है? और उसके बाद फिर एक एतराज ये भी है कि कहने वाला कहता है कि साहब हम तो दलील मांगते हैं, तो दलील नहीं दी जाती, बल्कि कहा जाता है कि उनके जलसे में मत जाओ वरना निकाह टूट जाएगा। हमने तो कभी नहीं कहा ऐसा, हमने दलील दी है। शायद लोगों की नॉलेज बड़ी कम है, उन्हें नहीं पता कि अज़ान कब्र के ताल्लुक से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मुस्तक़िल दलाइल और बराहीन के साथ एक किताब और एक रिसाला लिखा, और उस रिसाले का नाम है ईज़ानिल अजरी फी अज़ानिल कब्र, अजर का ऐलान कब्र पर अज़ान देने के बारे में। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस किताब में अहादीस से इस्तिंबात करते हुए साबित किया कि कब्र पर अज़ान देना सुन्नत से साबित है। अब जुमला सुने, उसमें शरई इस्तिलाहों से नावाकिफ होने की बुनियाद पर इंसान जहालत की बातें बोलता है। अगरचे वो अपने आप को अल्लामा कहता हो, टोपी लगा ले, जुब्बा पहले, अभी मुझसे पहले कब्ल के जो मुक़र्रिर थे हमारे आलिम इब्न जलील, वो भी यही बयान कर रहे थे कि उर्दू पढ़ ले और थोड़ा बहुत मटकने का स्टाइल आ जाए, टोपी तिरछी हो जाए और जुब्बा और कुब्बा पहन लिया तो कोई आलिम नहीं हो जाता उससे। तफक्कुह फी दीन एक अलग चीज का नाम, पढ़ना में जरूरी नहीं होता। तफक्कुह फी दीन की एक बहुत अहम चीज और ये नेमत है, इसकी ताल्लुक से अमीर मुआविया से रिवायत है बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म के अंदर कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन का फकीह बना देता है। तो फकीह फकाहत एक अलग चीज है। तो कहा गया कि साहब तुम तो सुन्नत से साबित करते हो, तो मैं इस पर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे किस आलिम ने कहा कि कब्र पर अज़ान देना सुन्नत है? जी नहीं, आला फरमाते इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी असल सुन्नत से साबित की। किसी काम को, किसी बात को सुन्नत से साबित करना और है, बेअनी सुन्नत
सुन्नत कहना और है, दोनों में बड़ा फर्क है। मगर अगर कोई ऐसे मदरसे में पढ़े कि जहां पर इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो फिर इसमें हमारा कसूर नहीं, इन इदारों का कसूर है, उन मदरसों का कसूर है। और फिर हमने नहीं कहा ये इसकी अस्ल सुन्नत से, ये इमाम इब्न हजर अल-मक्की अल-हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावे में फरमाया। और ये कब के हैं? 900 हिजरी के हैं। 900 हिजरी यानी अभी चल रही है 1400 हिजरी, 1436, 1450 साल, यानी आज से 550 साल पहले। और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मलफूज़ात अजीज़ी में फरमाते हैं कि कब्र पर अज़ान देना ज़माने कदीम से रहा है। शाह अब्दुल अजीज तो आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो एक होता है असल से साबित करना, सुन्नत से इस्तेंबात करके कहना कि सुन्नत से इसकी असल साबित होती है, और एक कहना कि सुन्नत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मगर क्या है कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब अगर कोई उसका मुज़दाक़ बन जाए तो उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं। अब आप समझते जाए, मैं बात बोल रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी दलील की काट के लिए फिर एक पेश की गई एक बात, और उसमें कहा कि इस जलसे के बाद कुछ जुब्बा पोश आएंगे। हालांकि मैं जुब्बा नहीं पहनता, जुब्बा पोश आएंगे और फिर वो हम दलील मानते कि कब्र पर अज़ान देने की दलील कहाँ है, कब्र पर अज़ान देने की दलील कहाँ है। वो कहेंगे तुम मस्जिद में पंखा क्यों लगाते हो। फिर वो जुब्बा पोश कहेंगे दलील में कि साहब हवाई जहाज पे क्यों चलते हो, रसूलुल्लाह हवाई जहाज पे सफर करते थे क्या। ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं अवाम की। आलिम की लैंग्वेज बोलता है, अवाम की नहीं बोलता। हमारी अवाम इस तरह की दलील देती है चूंकि वो इल्म नहीं रखती, लेकिन जब आलिम की बारगाह में आप बैठेंगे और शागिर्दों की तरह बैठ के जान में तह अदब करोगे और कहेंगे हुजूर कुछ सिखाइए, तो हम बताएंगे कि हम पंखे की मिसाल नहीं देते, हवाई जहाज की मिसाल नहीं देते, हम हदीस रसूल पेश करते हैं। सुभान अल्लाह।